हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा चौथा लेक्चर है अंडर द बायबैक ऑफ शेयर्स। इस लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे और जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, आफ्टर द बायबैक की बैलेंस शीट कैसे बनता है, क्लियर है। इसके पहले के जो लेक्चर्स हो चुके हैं, लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, जिसमें जर्नल एंट्रीज कैसे बनते हैं वो बताया था मैंने। सेकेंड लेक्चर्स में बेसिक क्वेश्चंस लिए थे जर्नल एंट्रीज को कैसे ड्रॉ करें, और थर्ड लेक्चर में थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस थे जिसमें जर्नल एंट्री सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिस्कशन किया था कि थर्ड लेक्चर के बाद जो फोर्थ लेक्चर आएगा, उस फोर्थ लेक्चर में मैं जर्नल एंट्री के साथ बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, अगर आप पहला लेक्चर है, मतलब ये आपका फर्स्ट टाइम लेक्चर है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर को देखो, फिर उस पर इस लेक्चर्स पे आ जाओ। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा, आपका 99% डाउट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। प्लस इसके बाद का भी लेक्चर सीरीज चलेगा कंटिन्यू, क्योंकि इसमें और एडवांस क्वेश्चंस है। ठीक है, और भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो कंपलसरी है। अगर आप टीवाई बीकॉम में हो या टीवाई मैथ में हो तो वो लेक्चर्स को छोड़ो मत। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के फोर्थ लेक्चर्स में। क्लियर है गाइस। सो आपको नोट्स चाहिए है, ठीक है, कोई भी लेक्चर्स का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको शेयर किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट, सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर, देन सेकंड लेक्चर, देन थर्ड लेक्चर, देन कम बोर्ड द फोर्थ लेक्चर, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। क्लियर है। अदरवाइज अगर आपने पहले से कहीं देखा हुआ या थोड़ा कॉन्सेप्ट याद दिया है आपको, तो थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा कि कहाँ से आ गया, ये एंट्री कहाँ से है, वो एंट्री कहाँ से है, तो आपको ज्यादा समझेगा। क्लियर है गाइस। तो आई रिक्वेस्ट कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स देखो, अच्छे से देखो, उसके बाद फोर्थ लेक्चर पे आ जाओ, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जनरल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर। सो आज का जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ में। पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर फटाफट सॉल्व करेंगे। Following is the summary balance sheet of XY Limited, a non-listed company as on 31st March 2024। ठीक है, कंपनी के पास लाइबिलिटीज हैं, 2 लाख का इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है 10 रुपए के हिसाब से, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट लॉस है, जनरल रिजर्व, 3 रिजर्व पड़े हुए हैं और एक क्रेडिटर है। असेट में कंपनी के पास लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो 31,50,000 का कंपनी का टर्नओवर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक। कंपनी कितना डिसाइड करिए बायबैक करने को, सिर्फ 20%। अब तक के जो हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जिसमें ज्यादातर कंपनी बोल रही है कि इतना परसेंट बायबैक करो, 25% बायबैक करो, 20% बायबैक करो, या कंपनी ने बोल दिया 10,000 शेयर्स बायबैक करो, 15,000 शेयर्स बायबैक करो, 20,000, ऐसे दिए हुए कंडीशंस के हिसाब से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इसके बाद के जो कंटिन्यू लेक्चर चलेंगे उसमें हमें कैलकुलेट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद के जो लेक्चर चलेंगे, जो भी आगे 5, 6, 7 जो लेक्चर्स आएगा, जिसमें आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि बताओ कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है और कितने प्राइस में बायबैक कर सकती है, इफ ऑफर प्राइस गिवन और नॉट गिवन। ठीक है, अभी तक तो हम लोग, आज भी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि आपको कितना बायबैक करना है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज इसके बाद की लेक्चर सीरीज में कितना बायबैक करना हो ये हमें भी निकालना है। ठीक है, हमें ही निकालना है कि कंपनी का ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो हमें कैलकुलेट करना है कि इतना कंपनी को बायबैक करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट में। तो अभी कंपनी ने हमें क्या बोला है कि कंपनी हैज डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको दिखता रहेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सोर्स ऑफ बायबैक, कंपनी ये बायबैक कहां से करेगी, वेदर फ्रेश इशू, वेदर सीआरआर, मतलब प्रॉफिट से। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी ने बोल दिया कि भाई कंपनी जो भी बायबैक करने वाली है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट साइड से होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो प्रॉफिट में हमारे पास 3 प्रॉफिट पड़े हुए हैं, मतलब एक दो डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब फ्री रिजर्व्स और एक अदर रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व हमारे पास है 3 लाख का, प्रॉफिट लॉस हमारे पास है 3 लाख का, और सिक्योरिटी पेमेंट बड़ा हुआ है 2.5 लाख का। ठीक है, मतलब कंपनी इसी में से बायबैक करने वाली है। ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी वॉज ड्यूली कंप्लीटेड। ठीक है, सब फॉर्मेलिटीज हो गया, वो कंपनी का हो गया। द कंपनी सोल्ड इट इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000। ठीक है, कंपनी के पास एक असेट पड़ा हुआ है, देखो जरा 2 लाख, तो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है हमें असेट में 2 लाख का, और कंपनी यह बता रही कि कंपनी इसको बेच रही है 2,05,000 में, तो 5,000 एक्स्ट्रा हुआ ना। ठीक है, ये भी इंटरेस्ट आएगा हमारा असेट सोल्ड का एट प्रॉफिट वाला। ठीक है, इसको सबसे पहले निपटाएंगे। ऐसे नॉर्मल कॉमन इंटरेस्ट को सबसे पहले निपटा देने का, कि पहले मान लो कि असेट बेच दिया, कुछ ले लिया, उसके बाद जाके हम लोग अपना बायबैक करेंगे। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि कंपनी 508% डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपीज के हिसाब से, विच वॉज रिसीव्ड इन फुल। ठीक है, कंपनी दो चीज कर रही है, एक तो असेट बेच रही है प्रॉफिट में, और दूसरा डिवेंचर को, नया डिवेंचर को इशू कर रही है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। आफ्टर द बायबैक
बायबैक खत्म होने के बाद, बायबैक का नाटक खत्म होने के बाद, द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी डिसाइड कर रही है और कंपनी डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, कंपनी क्या बोल रही है कि भाई बोनस शेयर कर दो, बोनस शेयर इशू कर दो, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। किस बेसिस पे, वो भी कभी बायबैक से पहले के बायबैक के बाद, बायबैक के बाद, आफ्टर द बायबैक, ठीक है। तो बोनस शेयर इशू करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कौन से रेशियो में, 1 बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स, मतलब 2 इक्विटी शेयर जिसके पास रहेगा उसको एक एडिशनल बोनस शेयर्स मिलेगा, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इसी तरह से होता है कि एक शेयर आपको बोनस मिलेगा अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो इस हिसाब से टोटल बोनस शेयर, टोटल शेयर्स हमारे पास कितना रहेगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, तो 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगेन आप जो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर रही है या बोनस शेयर बांटने वाली है, वो भी कहां से बांटेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट से, मतलब दोनों चीजें प्रॉफिट से होने वाली है। क्या बोला है, पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक एंड इशू द बोनस शेयर्स। ये क्वेश्चन आई थिंक 2013 में आया था, हम अभी 2025 में, कोई बात नहीं, पुराने पुराने क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है, कंपनी को बायबैक करना है 20% इक्विटी शेयर कैपिटल का, 20% करने के लिए कंपनी अपना असेट बेच रही है, ठीक है, प्लस डिवेंचर इशू कर रही है, वो तो कॉमन एंट्री, अलग अलग एंट्रीज है, ठीक है। उसके बाद बायबैक होने के बाद, ओन नोटिंग की खत्म होने के बाद कंपनी क्या बोल रही है कि भाई कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है, ठीक है, कर दो, एक शेयर 2 के पीछे, ओके, ठीक है। वो भी कैसे, आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो इसके लिए मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था, अगर आपको कभी कंफ्यूज हो कि भाई कौन सी एंट्री आएगी, कैसे कैसे एंट्री आएगी, तो आपको डायग्राम बनाना सिखाया था। यही चीजें मैं आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में तीनों कंटिन्यू सिखाते आ रहा हूँ, अभी भी सीखेंगे, बट एक बार आपको डायग्राम का पैटर्न समझ में आ गया ना, आपका एंट्री इजी हो जाता है। हाँ, डायग्राम पे मार्क्स तो नहीं है, मार्क्स कहाँ पे आपको, जर्नल एंट्रीज में है एंड बैलेंस शीट में है, ठीक है। देखते हैं, तो अगर जर्नल एंट्री बनाना है तो डायग्राम क्या सिखाया था मैंने, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी शेयर के नीचे 2 लाइन मारना है, इसको बताना है कि भाई फ्रेश इशू करेंगे कि प्रॉफिट से लेंगे, जस्ट मीन सीआरआर। प्रीमियम रहेगा तो उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और इक्विटी शेयर को नाम देना है टू बैंक, मतलब पेमेंट करना है। ये आपको डायग्राम बना के रखना है, ठीक है, फॉर रिमेंबर पर्पस, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री समझने के लिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए। जर्नल एंट्री याद करोगे, कितना जर्नल एंट्री याद करोगे, थोड़ा एक टाइम आएगा कि आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने आना चाहिए, तो ये आपको इस पैटर्न से आपको जर्नल एंट्री प्रिपरेशन आ जाएगा, ये मैंने सिखाया है लेक्चर 1 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो डायग्राम हमारा बेसिक हो गया, इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। इक्विटी शेयर के नीचे 2 लाइन आ गया, फ्रेश इश्यू एंड सीआरआर। प्रीमियम के नीचे लाइन लेना डब्ल्यू, मतलब रिटर्न ऑफ, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के नीचे टू बैंक, ये बेसिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंपनी को कितना बायबैक करना है, कंपनी के पास बायबैक, अगेन वापस एक चीज बता रहा हूँ, कंपनी को बायबैक करना, तो आपको मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, और कंपनी का बैंक बैलेंस कितना है। ये चीज आपको ज्यादा करके मेन फोकस करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादातर एडजस्टमेंट्स होगा, ठीक है। तो कंपनी के पास शेयर्स है 2 लाख का, 2 लाख का 20% कंपनी बोली बायबैक करने को, ठीक है भाई। अगर 2 लाख का कंपनी 20% बोल रही है बायबैक करने को, तो कितना होगा बायबैक, 40,000। 40,000 शेयर्स को कंपनी क्या करेगी, बायबैक करेगी, ठीक है। 40,000 शेयर्स को कंपनी बायबैक करेगी। ये हो गया, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 40,000 शेयर्स आएगा। ये हो गया आपका 40,000 शेयर्स इक्विटी शेयर में, कितने रुपए के हिसाब से, यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई होगा तो फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू तो है नहीं, कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला है कि कंपनी बायबैक करने वाली है आउट ऑफ प्रॉफिट से, कितने रुपए में, क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो सोचने का नहीं कि कितने में क्या है, जितना फेस वैल्यू है उतना ही। मतलब यहाँ पे अगर 4 लाख है तो कंपनी 4 लाख ही बायबैक करने वाली, 4 लाख रुपए में, प्रीमियम कुछ का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये 4 लाख किसको मिलने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर को, यहाँ पे आएगा 4 लाख, ठीक है।
तो इतना तो पता चल गया कि बायबैक करने के लिए कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, 4 लाख। अब ये कंपनी 4 लाख कहां से पूरा करेगी, आप यहाँ सोचो, यहाँ पे सोचो, ये कंपनी 4 लाख कैसे पूरा करेगी, कहां से लेके आएगी 4 लाख। फ्रेश इशू बोला है क्या, फ्रेश इशू क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं, आउट ऑफ प्रॉफिट, भाई है ही नहीं, कट कर दो। मतलब ये 4 लाख कंपनी कहां से जमा करेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट। ये रहा आपका सीआरआर, जिसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहला फ्री रिजर्व देखो आपके पास क्या है, तो सबसे पहले फ्री रिजर्व में आपका जाता है जनरल रिजर्व, उसके बाद पीएनएल, उसके बाद सिक्योरिटी पीएम, अदर रिजर्व में आता है, ठीक है। तो आपके जीआर में 3 लाख पड़ा हुआ है, साइड में कहीं लिख लेते हैं, आपके जीआर में 3 लाख पड़ा हुआ है, आपके पीएनएल में उसमें भी 3 लाख पड़ा हुआ है, और कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए बायबैक करने के लिए, हमें चाहिए 4 लाख। सर हमको चाहिए 4 लाख, ठीक है, कहां से लेंगे, जीआर पूरा ले लो, खत्म करो जीआर को, 3 लाख ले लिया जीआर में से, ठीक है। कुछ और भी चाहिए, और भी पैसा चाहिए अपने को, 4 लाख चाहिए यहाँ पे ना, यहाँ पे कितना दिख रहा है 3 लाख, सर हमें और भी चाहिए, कितना, 1 लाख और ले ले भाई, दूसरा उठाओ, 3 लाख में से 3 लाख में से कितना चाहिए, 1 लाख, ये पूरा होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, ये पूरा होना चाहिए। 4 लाख चाहिए, 3 जीआर से उठा लिया, 1 पीएनएल से उठा लिया, कितना हो गया 4 लाख, मतलब इसका काम खत्म, ये हो गया। मतलब जीआर में से 3 का 3 पूरा गया, तो जीआर कितना बचेगा, 0। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट में वही आइटम आएगा, वही अमाउंट आएगा जो बचा खुचा रहेगा, जो रिमेनिंग रहेगा। जीआर 3 लाख था, 3 लाख पूरा जीआर यूज किया, किसके लिए, सीआरआर के लिए, तो जीआर में 1 भी रुपया नहीं रहेगा। पीएनएल में से कितना यूज किया, 1 लाख, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 लाख। और एज इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी तक हाथ नहीं लगाया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। प्रीमियम है ही नहीं, राइट ऑफ एंट्री नहीं आएगी, और बचा कौन सा, एक एंट्री। मतलब टोटल कितना एंट्री है, ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री, सीआरआर आपका हो गया सेकेंड एंट्री, एंड इक्विटी शेयर होल्डर हो गया आपका थर्ड एंट्री। मतलब बायबैक करने के लिए कितनी एंट्री है टोटल, मात्र 3 एंट्री। अगर ये डायग्राम आपने सीख लिया होगे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में, तो आपको इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 एंट्री में आपका बायबैक खत्म हो रहा है, प्लस एडिशनल एंट्रीज कौन सा, कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच रही है और कंपनी डिबेंचर को इश्यू कर रही है, क्लियर है। और प्लस बोनस शेयर हो, तो बोनस शेयर तो आफ्टर बायबैक, ठीक है। देखते हैं अगर आफ्टर बायबैक करना है तो कितना होगा। अगर आफ्टर बायबैक करना है, बोनस शेयर भी इश्यू करना है, तो बोनस शेयर का भी डिक्लेरेशन देख लेते ना, क्या होता है। कंपनी के पास 2 लाख का शेयर था, जिसमें से कंपनी ने 40,000 इसको क्या कर दिया, बायबैक कर दिया। मतलब कंपनी के पास रिमेनिंग कितना बचा, अभी रिमेनिंग कितना बचा, 1,60,000। अब कंपनी क्या बोल रही है, जो बचा कुचा है ना, उस पर कंपनी क्या इशू करने के लिए बोल रही है, बोनस शेयर्स। अब ये बोनस शेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कंपनी को इशू करने के लिए, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। क्या कंपनी बोनस बांट रही है, अरे हाँ बांट रही है, तो कंपनी बोनस बांट रही है। यहाँ पे कितना बांट रही है, कंपनी बोल रही है कि मैं 1 शेयर दूंगी, कितने के पीछे, 2 के पीछे। मतलब जिसके पास 2 शेयर होगा उसके पीछे 1 शेयर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कंपनी के पास कितने शेयर हुई, कंपनी के पास 1,60,000 शेयर है, तो इस हिसाब से कंपनी कितना बोनस शेयर बांटने वाली है, कैलकुलेट करो। आधा 1,60,000 का बोनस शेयर्स, इसका मतलब 80,000 बोनस शेयर बांटने वाली है। अगर 80,000 बोनस शेयर्स है, तो कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब कितना बोनस शेयर की कैपिटल में जाएगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10। कुछ एडिशनल नहीं बोला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है, तो 8 लाख का बोनस शेयर कैपिटल लगेगा, मतलब पैसा लगेगा 8 लाख डिस्ट्रीब्यूट करने को 10 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी 8 लाख कंपनी कहां से बोल रही जनरेट करने के लिए, भाई इसको भी उठा लो, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से। हमारे पास तो प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं, तो कैसे बांटेंगे, कैसे जमा करेंगे 8 लाख। 8 लाख को बोनस शेयर बांटना है, बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर होता है आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो हमारे पास प्रॉफिट में कितना अवेलेबल है, देखा जाए तो हमारे पास पीएनएल में 2 लाख अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख अवेलेबल है, तो ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख अवेलेबल है, बराबर है, राइट। हाँ सर अवेलेबल तो है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि बोनस शेयर इशू करना है, वो भी 8 लाख रुपए का, उसको कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर्स में, कैसे होगा। हमारे पास रिजर्व में तो 4.5 लाख ही दिख रहा है, ठीक है। एक चीज और याद रखो,
जब हम लोग सीआरआर की एंट्री पास करते हैं तो उसको सीआरआर क्या लिखते हैं, क्रिएटेड लिखते हैं। क्या लिखता है, सीआरआर क्रिएटेड। हमने कैपिटल क्रिएट किया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमने जब हमारे इक्विटी शेयर को रिडीम्ड कर रहे थे तो उस वक्त हमने कैपिटल क्रिएट किया और रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो सीआरआर है ये भी हमारा एक रिजर्व ही होता है। ठीक है, हम यूटिलाइज दिखाते हैं कि यहां से हम बायबैक करने वाले, तो वो पैसा हम बायबैक के थ्रू कहां पे डालते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में, उसको रिजर्व में जमा करते हैं। तो ये जो रिजर्व है हमारा वो एक तरह का रिजर्व ही होता है। कौन सा रिजर्व, अदर रिजर्व करके। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जहां पे जो 4 लाख अमाउंट क्रिएट हो रहा है, इवेंचुअली वो 4 लाख आपका रिजर्व्स में ही जा रहा है। अब हो गया जमा, हाँ सर हो गया जमा। कितना चाहिए अपने को बोनस रिडीम करने के लिए, बोनस कन्वर्ट करने के लिए 8 लाख चाहिए। ठीक है, तो 4 लाख हम लोग ले लेंगे यहां से, 2.5 लाख ले लेंगे यहां से, सिक्योरिटी पेमेंट मतलब अदर रिजर्व्स को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद पीएनएल पे आएंगे, जो बचा खुचा वो पीएनएल से उठाएंगे। आप समझा? अभी तक हमको क्या लग रहा था, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमको क्या लग रहा था कि हमारे पास 3 ही रिजर्व्स है, जिसमें 2 फ्री रिजर्व्स है और एक अदर रिजर्व्स है। जीआर, पीएनएल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, हमारे पास इतने ही थे। ठीक है, कंपनी बोल रही बायबैक करने को, ठीक है हमने बायबैक कर लिया। बायबैक करने के लिए कंपनी बोली पूरा का पूरा 4 लाख कहां से ले लो, प्रॉफिट से ले लो। ठीक है, हमने प्रॉफिट से उठाया, उसको क्रिएट किया, सीआरआर में डाल दिया। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिया। नाउ सीआरआर, ये जो रिजर्व है वो एक तरह का हमारा रिजर्व ही क्रिएट होता है। हमें बैलेंस शीट के रिजर्व से सरप्लस में इसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, एक तरह से ये रिजर्व ही है। अब जब 4 लाख वैसे ही क्रिएट हो गए तो हमारे पास अभी कितने हो गए, 4 नाम आ गए, जिसमें से एक तो खाली हो गया, कन्वर्ट किस में हो गया, सीआरआर में। दूसरा भी इसमें से कुछ 1 लाख रुपए इसमें कन्वर्ट हो गया, तो जाके 4 लाख इसका हो गया। अब यही पैसे को आपको क्या करना है, बोनस को रिडीम करना है, बोनस को कन्वर्ट करना है किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब आपके पास अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? फटाफट जनरल एंट्री पास करते हैं। सब अमाउंट आपके पास आ गया, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले लेक्चर्स में सिखाया था। नाउ हम लोग यहाँ पे सिर्फ वर्किंग करेंगे। पहला, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपना असेट बेच रही है। ये सब तो बाद में करो, कंपनी अपना असेट बेच रही है। ठीक है, असेट कितने का बेच रही है, 2,05,000 का इन्वेस्टमेंट बेच रही है। 2 लाख का था, 2,05,000 में, ज्यादा में बेच रही है ना, बेच रही है। तो बेचने के टाइम पे क्या रिटर्न आता है हमारे पास, क्या आता है, अगर कंपनी कुछ बेच रही है, नॉर्मली हम कुछ बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट में बेच रही है कि लॉस में बेच रही है, 2 लाख था, 2,05,000 में प्रॉफिट में बेच रही है। ओके, प्रॉफिट को घुसेड़ दो बीच में, टू पीएनएल अकाउंट। तो क्या गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था सर, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था। ठीक है, कितना आया बैंक में सर, 2,05,000 आया। प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का। ये हो गया आपका प्रॉफिट की एंट्री। मान लो अगर लॉस की एंट्री होती तो जस्ट कुछ नहीं करना है, इसको डेबिट में लिखना है, यहां निकाल करके पीएनएल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अमाउंट को खाली हिसाब से याद रखना है, बिकॉज वी आर इन टीवाई, हम टीवाई में है, हमें इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। नहीं तो पहला लेक्चर देखो, दूसरा लेक्चर देखो, आपको पता चल जाएगा बेसिक। ठीक है, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग टिम्बर, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। नेक्स्ट है, ये तो हो गया। दूसरा चीज कंपनी क्या कर रही है, 500 डिवेंचर को इशूड कर रही है। इशूड कर रही है मतलब पैसा ले रही है 500 डिवेंचर्स का। कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, एट पार, प्रीमियम वगैरह कुछ बोला नहीं है। ठीक है, एट पार। नंबर 2, वापस है पैसा ले रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से, 8% डिवेंचर। ये जो 8% डिवेंचर होता है उसको इंटरेस्ट बोलता है। ठीक है, 8% डिवेंचर अकाउंट कितना, 500, कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, मतलब कितना अमाउंट, 50,000। 50,000 डेबिट, 50,000 इधर, 500 डिवेंचर, 100 रुपए के हिसाब से 50,000। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका सेकेंड। नाउ कम टू द बायबैक। ये जो कंपनी का एक्स्ट्रा एंट्री था, एडिशनल एंट्री था, कंपनी ने सब कर लिया। ये पहले इन्वेस्टमेंट बेच दिया, मतलब उसको हो गया, उसका पैसा आ गया, फिर डिवेंचर से पैसा ले लिया। बट एक बात याद रखो, डिवेंचर से लिया हुआ पैसा कंपनी यूटिलाइज नहीं करती, किसमें, रिडम्पशन में। ठीक है, वो चीज मैंने आपको पहले बताया। एंट्री आएगा, 2 पैसा कहां से आ जाए, एंट्री आएगा। अब उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है, खत्म हो गया। कंपनी बोल रही है कि फिर बायबैक करो, बायबैक करने के बाद आफ्टर बायबैक तुम्हारा बोनस इशू आएगा। तो आफ्टर बायबैक, तो पहले बायबैक तो कर लो। बायबैक में कितनी एंट्री है हमारे पास, बायबैक में 3 एंट्री है, एक रिडम्पशन की एंट्री है, एक सीआरआर की एंट्री है और एक पेमेंट की एंट्री। ठीक है, रिडम्पशन की एंट्री क्या है, प्रीमियम तो है नहीं, छोड़ दो उसको, हटा दो, छुपा दो, ये तो ये
नंबर थर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितने अमाउंट का, 4 लाख का, 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा, बिंग इक्विटी शेयर रिडीम्ड एट पार, बिंग इक्विटी शेयर रिडीम्ड एट पार, कोई प्रीमियम नहीं है। नंबर 2, मतलब नंबर 4, सीआरआर पे आ जाओ। सीआरआर कैसे कैसे क्रिएट हो रहा है, बहुत इजी है, नाम लिख दिया ना, बहुत इजी है। जिधर से यूज किया उसको डेबिट करो, ठीक है, जहां से यूज किया उसको डेबिट करो और क्रेडिट में सीआरआर करो। मतलब जीआर यूज किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या क्रिएट किया हमने, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा लिखा करो बच्चे लोग, पूरा। सीआरआर में 4 लाख डालना है, 1 लाख आ गया हमारा पीएनएल से, 3 लाख हमने लिया जीआर से, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, ठीक है। नंबर 5, पेमेंट एंट्री। बताओ पेमेंट एंट्री क्या रहेगा, ये हो गया, ये हो गया पेमेंट एंट्री। किसको पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है सर, 4 लाख, 4 लाख अकाउंट डेबिट, 4 लाख अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है, ये हो गया, बहुत सिंपल है। एक बार आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आप एंट्री तुरंत कर दोगे, ठीक है। चलो बायबैक भी हो गया, एसेट बेच भी दिया, डिबेंचर से भी पैसा ले लिया। अब बात आती है शेयर होल्डर्स, मतलब बोनस शेयर्स पे आती है। अब बोनस शेयर्स को कंपनी इशू करने वाली है। कंपनी के पास, वापस से बता देता हूँ, कंपनी के पास पहले 2 लाख का शेयर्स था, जिसपे कंपनी मतलब 20% मतलब 40,000 बाय बैक में डाल दिया, मतलब वापस से ले लिया। तो कंपनी के जो बाहर के शेयर होल्डर बचे वो कितने बचे, 1,60,000। कंपनी के पास पहले बाहर 2 लाख के शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, 2 लाख शेयर होल्डर्स थे, जिसमें कंपनी ने 40,000 शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई ले लो तुम्हारा पैसा, मुझे मेरा शेयर्स वापस दे दो। तो कंपनी के पास अभी बाहर के कितने शेयर होल्डर हो गए, 1,60,000 के शेयर होल्डर, ठीक है। अब 1,60,000 जो बाहर पड़े हुए हैं उनको कंपनी थोड़ा खुश कर दे रही है, कैसे, एक बोनस शेयर्स देख के। कितने के पीछे, अगर आपके पास 2 है तो आप हमको 1 शेयर देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपनी के पास 1,60,000 के शेयर होल्डर पड़े, जिसमें कंपनी ने कितना इशू किया बोनस शेयर्स, 80,000 शेयर्स, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से, फेस वैल्यू बोला है 10 रुपए के हिसाब से, तो 8 लाख। ये 8 लाख कहां से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कहां से, आउट ऑफ प्रॉफिट, कहां से, आउट ऑफ प्रॉफिट, नाम लिखा है देखो क्वेश्चन में बराबर, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले यूज करो अदर रिजर्व्स। हमारे पास सीआरआर से एक अदर रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, यूज कर लो। सीआरआर आ गया, सीआरआर अकाउंट डेबिट, कितना आ गया इसमें, ठीक है, बाद में देखते हैं। हमको चाहिए टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। कितने का पैसा यहाँ पे चाहिए, 8 लाख। कितने का चाहिए, 8 लाख। भाई 8 लाख इक्विटी शेयर बोनस, मतलब बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में 8 लाख जाना चाहिए, ठीक है। तो सीआरआर से हमने कितना उठा लिया, 4 लाख उठा लिया। सीआरआर में पूरा का पूरा 4 लाख है। अभी भी कितना चाहिए, 8 लाख था, 4 लाख हमने सीआरआर से ले लिया, बचा कितना, 4 लाख। एसपी में है अदर रिजर्व 2.5 लाख, उठा लो, खत्म करो एसपीवी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 2.5 लाख, ओके, 2.5 लाख भी उठा लिया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से। और कितना रिजर्व चाहिए हमको, सर 1.5 लाख और चाहिए। क्या हमारे पास पीएनएल में है, सर पीएनएल में देखना पड़ेगा। पीएनएल 3 लाख का था, जिसमें 1 लाख हमने सीआरआर में डाला, तो बचा कितना, 2 लाख। हाँ सर पीएनएल में है, कितना है, 2 लाख है। हमें कितना चाहिए, हमें 1.5 लाख और चाहिए, उठा लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 1.5 लाख। अच्छा अब जरा यहाँ पे कॉमन लगाओ कि 4 लाख का हमने पूरा 4 लाख क्या किया, बोनस में डाल दिया, बचा कितना सीआरआर में, 0। सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख से हमने पूरा 2.5 लाख किधर डाल दिया, बोनस में, बचा कितना, 0। जीआर तो पहले से ही 0 है। पीएनएल में हमारे पास
2 लाख था, नीचे लिखता हूं, पीएनएल में हमारे पास 2 लाख था, जिसमें हमने बोनस शेयर्स के लिए डाल दिया 1.5 लाख। कितना बचा? 1.5 लाख। मतलब अभी भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 पड़ा है। ठीक है, 50,000 अभी भी पड़ा है, और एक जगह पे कहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, छुपा हुआ है, देखते हैं उसको। तो ये तो कॉमन है। जीआर पहले 3 था, 3 का सीआरआर डाल दिया, 0 जीआर में 0 हो गया। पीएनएल में 3 था, 1 डाल दिया उसमें, सीआरआर में 2 बचा है। सिक्योरिटी पेमेंट को हाथ में लगाया था, तो टोटल मिला के एक और रिजर्व क्रिएट हो गया, कितना? अपना सीआरआर का 4 लाख। उसी 4 लाख को हमने यूज किया किधर? बोनस डिक्लेयर करने के लिए। तो 4 लाख का 4 लाख पूरा खाली हो गया। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ पे सीआरआर क्रेडिट है, यहाँ पे सीआरआर क्रेडिट है, यहाँ पे सीआरआर डेबिट है। क्रेडिट डेबिट टैली, खत्म, पैसा बचा ही नहीं। ठीक है, दूसरा चीज, सिक्योरिटी पेमेंट 2.5 लाख का हाथ में लगा है, यहाँ पे हमने 2.5 लाख डाल दिया। ठीक है, वो क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। वो क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। 2.5 लाख पूरा गया, तो सिक्योरिटी पेमेंट में भी कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा सर। पीएनएल पीएनएल में 3 था, 1 सीआरआर में डाला था, ठीक है, 1 गया, कितना बचा? 2 लाख बचा। सर हमने उसमें से 1.5 लाख कहाँ पे डाल दिया? बोनस शेयर के लिए डाल दिया। ठीक है, तो कितना बचा सर? 50,000 बचा सर। मतलब अभी भी पीएनएल में 50,000 है। और कहीं आपको ऐसा एंट्रीज में पीएनएल दिख रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ दिख रहा है ना, एक हमने असेट बेचा था, उसमें 5,000 और आया, ये प्रॉफिट है ना हमारा। अंडरस्टूड? आपको ऐसे कॉमन सेंस की एंट्री याद रखनी है। मतलब हमने एक असेट बेचा था जहां पे 5,000 एक्स्ट्रा आया था, मतलब अभी हमारे पास पीएनएल में 55,000 बैलेंस है, और कहीं पे तो प्रॉफिट एंड लॉस की तो एंट्री दिखनी नहीं है, तो डेबिट डेबिट हो गया, सीआरआर में आ गया, खत्म। ओके, तो बोनस शेयर्स की पहली एंट्री, बोनस शेयर डिक्लेयर्ड, बीइंग बोनस शेयर डिक्लेयर। ठीक है, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर अकाउंट है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब इसी बोनस को कन्वर्ट करना है किसमें? इक्विटी शेयर में। क्लियर है? जब हम बोनस को डिक्लेयर करते हैं तो बोनस शेयर्स बढ़ जाता है, बोनस शेयर्स बढ़ जाता है। तो बोनस शेयर बढ़ने के बाद हमारे पास पहले 1,60,000 शेयर्स था, बोनस शेयर्स और डिक्लेयर किया तो 80,000 और बढ़ जाएगा, मतलब 2,40,000 के शेयर हो जाएंगे हमारे पास। इस हिसाब से देखा जाए 10 रुपए के हिसाब से, मतलब हमारे पास 24 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या हुआ? घंटा हुआ क्या सर? कंफ्यूज कर रहे हो? पहले कंपनी के पास 20 लाख का कैपिटल था, बोलो हाँ, हाँ सर। क्वेश्चन देख लो, पहले 20 लाख का कैपिटल था, जिसमें से हमने कंपनी ने 4 लाख का कैपिटल तो वैसे ही रिडीम कर दिया। ठीक है, 4 लाख का कैपिटल तो कंपनी ने वैसे ही रिडीम कर दिया, कम हो गया। ठीक है, 16 लाख कम, मतलब 16 लाख बच गया हमारे पास। लेकिन कंपनी 8 लाख तो इश्यू भी तो कर रही है ना बोनस शेयर के नाम पे। ठीक है, कंपनी को कैपिटल बढ़ा रही है कंपनी अपना, बोनस शेयर डिक्लेयर करके। जब शेयर बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा, तो 8 लाख से कैपिटल और बढ़ गया। हाँ सर, बढ़ गया। तो उसी को तो हमको बोलते हैं कि हमारे पास अभी कैपिटल कितना है? अभी हमारे पास 24। अरे वाह सर, बायबैक करने के बाद भी कैपिटल बढ़ता है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी बोनस को क्या करना है? कैपिटल में कन्वर्ट करना है, डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 8 लाख। तो बोनस शेयर्स में आपकी कितनी एंट्री होती है? बोनस शेयर्स में आपकी 2 एंट्री होती है। ठीक है, एक बोनस शेयर डिक्लेयर की, और एक होता है बोनस शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? बोलने में वर्ड इधर हो जाता रहेगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड। ये हो गया बोनस शेयर डिक्लेयर का। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू, हाँ, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो फर्स्ट डिक्लेयर की एंट्री, सेकेंड बोनस की एंट्री, कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप ये क्वेश्चन आपको 2000, मतलब आपको नहीं, इसके पहले 2013 में आया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग अभी बैलेंस शीट सीखने वाले हैं। तो टोटल एंट्री कहाँ कहाँ पे गया और कहाँ कहाँ पे आया, वो देख आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा टिप्स, अगर आपको बैलेंस शीट सॉल्व करना है, अगर आपको बैलेंस शीट सॉल्व करना है, तो बायबैक का और एक और चैप्टर है जिसको हम लोग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। वो इतने कॉमन कॉमन सेंस पे डिपेंड है, एकदम कॉमन सेंस पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर का बात करते हैं। हमारे पास कितना था, कितना गया, कितना बचा है, वही चीज हमको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है।
जिसको हाथ नहीं लगाया, जिसको छुआ भी नहीं, जिसके बारे में बात भी नहीं किया, उसका पूरा का पूरा एज इट इज डाल दो, मतलब उसको कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर ही है वो बायबैक के लिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे फोकस करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस पे फोकस करना है, प्लस तीसरा बैंक बैलेंस पे फोकस करना है। उसके बाद देखा अगर कुछ बच गया तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट के लिए कितना था, कितना गया, कितना बचा है, वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं कहीं बैंक दिखता होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब आया, बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब गया, कुछ पैसा आया कुछ पैसा गया, तो जो आया गया तो उसमें जो बचा है अपने को वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री पास करने के लिए, बैलेंस शीट के लिए। ठीक है। देखते हैं आगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस देखो वापस से एक बार, कौन सी चीजें गई हैं, कौन सी चीजें बची हुई है, वो हमको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में। क्लियर गाइस? चलो बैलेंस शीट करते हैं, बैलेंस शीट को ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटी, तो सबसे पहले शुरुआत होता है लायबिलिटी से, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में कितने पार्ट होता है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। पहला पार्ट होता है नंबर ए, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड पहला पार्ट होता है, जिसमें 2 कैटेगरी आता है। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये शेयर होल्डर्स फंड हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं। नंबर बी जो आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं, एलटीवी। नंबर सी आता है करंट लायबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ये करंट लायबिलिटीज हो गया आपका, उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है टोटल, ये लायबिलिटी जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदर इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वेदर इज टोटल। एक तरह से हमारा ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही हो जाता है। क्लियर है? अदरवाइज टोटल। नेक्स्ट है डी, असेट्स। असेट, ठीक है। असेट में कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। नंबर ए नॉन करंट असेट, नाम याद रखते चलो। नॉन करंट असेट में नंबर 1 फिक्स्ड असेट। अगेन फिक्स्ड असेट में टैंजिबल असेट्स। नंबर 2 इंटैंजिबल असेट्स। ए हो गया। नाउ बी, बी आएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और सी आता है आपका करंट असेट्स। करंट असेट में बेसिकली आप 3 नाम लिख दिया करो, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमारा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट सब आएगा। तो इन सबको मिलाकर के हमारा क्या बनता है? टोटल असेट्स, टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स। ठीक है गाइस, ये नाम आपको याद होना चाहिए। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में 2 कैटेगरी, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। बेसिकली शेयर कैपिटल में यहाँ पे जो आपका आता है ना, इसमें 2 आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। तो जहां पे भी हमको एक से ज्यादा जो कैलकुलेशंस मिलेंगे उसको वर्किंग नोट शो करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, देन असेट 3 कैटेगरी, नॉन करंट असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा करंट असेट। ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस शीट सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये फोकस करना है कि आपके पास कितना था, कितना गया, कितना बचा है। जो बचा है वो यहाँ पे लिखना है सबसे पहला। जो नहीं, जिसको छुआ भी नहीं हमने, जिसको हाथ भी नहीं लगाया, उसको पहले पोस्ट करो। बाद में जो बचा कुचा उसको देखते हैं, थोड़ा मार्क्स बटोरने की कोशिश करो। जैसे कि क्वेश्चन में देखो, आपके पास क्वेश्चन में रहेगा इक्विटी बाद में करेंगे, सिक्योरिटी में बाद में करेंगे, प्रॉफिट लॉस बाद में करेंगे, जनरल रिजर्व बाद में करेंगे। इनका मगजमारी बहुत था, ठीक है, कहां से आया कहां गया वो बाद में करेंगे। क्रेडिटर, पूरे कैलकुलेशन में कहीं क्रेडिटर का हमने बात किया नहीं, एक जगह भी नहीं। तो ठीक है, मतलब क्रेडिटर को हाथ भी नहीं लगाया हमने। तो क्रेडिटर आता कहाँ पे, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, तो लाइबिलिटीज तो है, तो लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, इतना तो आपको पता ही है कि वो कहाँ पे आता है, शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर। ठीक है, हमने कुछ भी हाथ नहीं लगाया, लिख दो अमाउंट, कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ तो मिलेगा। तो लाइबिलिटीज में आपके पास सिर्फ क्रेडिटर इतना फिक्स्ड है। असेट में आ जाओ, किसके बारे में हमने बात ही नहीं की अभी तक। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये तीन आपका टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। टेंजिबल कौन से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। लैंड बिल्डिंग 10 का, प्लांट मशीनरी 10 का और फर्नीचर 1 लाख का। कैलकुलेशन सिंपल है, वर्किंग नोट दिखा सकते हो आप, वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 आपको जो दिखाना रहेगा दिखा सकते हो। ठीक है, चलो दिखाई देते हैं क्या करना ही है। फिक्स्ड एसेट का बात करें ना, वर्किंग नोट नंबर 1 बना सकते हो सर, हम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हो, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या दिखा रहे हो आप, टेंजिबल एसेट। आप टेंजिबल एसेट दिखा रहे हो जिसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग बता रहे हो। ओके, ये आपका वर्किंग नोट है, इसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, लैंड बिल्डिंग आपने कितने का दिखाया, 10 लाख का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दिखा रहे हो आप 10 लाख का। उसके बाद आपका फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर कितने का, 1 लाख। तो आपका टोटल टेंजिबल कितने का हुआ, 21 लाख, जो कि आपका टेंजिबल एसेट। मतलब आपके पास टेंजिबल एसेट कितने का है, 21 लाख का। तो अलग अलग लिखने से अच्छा आपने क्या किया, कंबाइंड लिख लिया। उसके बाद आपने पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सुना है, हाँ सर सुना है, इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया था। अगर बेच दिया तो बचा है क्या, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख का था, बराबर है ना। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख का था, हमने उसको बेचा 2,05,000 में, तो पूरा का पूरा गया ना, खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट बचा है क्या, नहीं बचा है सर। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, छोड़ दो। फिर आपके पास क्या बचा है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री, करंट असेट। कितने का स्टॉक्स बचा हुआ है, 2 लाख का, हमने उसको छुआ भी नहीं। हाँ सर 2 लाख लिख दो। फिर उसको डेटर्स, जो हम लोग रिसीवेबल बोलते हैं, उसको डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों आता है इसके अंदर, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल तो है नहीं, तो डेटर्स लिख देने का, 3,80,000 का, कुछ हाथ भी नहीं लगाया था। बचा क्या, बैंक बैलेंस। यस 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 यस, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा कि आपके पास कितना पड़ा हुआ है। तो पूरे असेट में एक असेट बैंक बैलेंस और पूरे लाइबिलिटीज में 2-3 लाइबिलिटीज इक्विटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना था, कितना गया, कितना बचा है। जितना था माइनस करो, कितना गया कितना बचा है उसको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंक बैलेंस से, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमारे पास कितना था, बैंक बैलेंस डेबिट में कितना था हमारे पास, बैंक बैलेंस था 3 लाख, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग कितना था, 3 लाख था। हमारा बैंक बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। जहां भी, जिधर भी आपको एंट्री में डेबिट 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 में, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट दिखा, तो उसको आप ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड। क्या करोगे, ऐड। मतलब जहां भी आपको बैंक अकाउंट डेबिट दिखा उसको ऐड करोगे, जहां भी आपको क्रेडिट दिखा उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। अरे वाह सर, इतना ही सिंपल करना था। हाँ इतना ही करना था। मतलब जहां पे आया वो डेबिट करेंगे और जहां पे गया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जहां भी आपको बैंक अकाउंट डेबिट में दिखा उसको क्या करना है, ऐड करना है। जहां भी आपको बैंक अकाउंट क्रेडिट में, मतलब टू के नाम पे दिखा, उसको क्या करना है, लेस करना है। बस ये चीजें याद रखो, आपकी एंट्रीज बन जाएगी। शुरुआत करते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैंक बैलेंस 3 लाख का था, ठीक है। फिर हमने कहीं तो देखा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच रही है, तो इन्वेस्टमेंट बेच रही है, तो अब जरा इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री पे जाओ।
और वहां पे देखो अपने बैंक अकाउंट के डेबिट में कितना लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, 2,05,000 में बेच दिया, तो मतलब बैंक अकाउंट में कितना आ गया, 2,05,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया था जिसमें हमारे पास बैंक आया था कितना, 2,05,000। उसके आगे बढ़ते हैं, फिर हमने उसकी दूसरी एंट्री पास की थी जिसमें बताया था कि डिवेंचर हम इशूड कर रहे हैं, उसमें भी क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट जहां भी डेबिट में मिला उसको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो हमने डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर इशू कितने रुपए का, 50,000 का, 50,000 का डिवेंचर इशू किया, बराबर है, राइट। उसके बाद और कहां पे हमको बैंक बैलेंस देखने को मिला, उसके बाद हमने एंट्री पास की थी कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें बैंक का नामो निशान नहीं है, छोड़ दो। दूसरा एंट्री हमने पास किया था जीआर अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, इसमें भी बैंक का नाम नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अरे हाँ यहाँ पे नाम कहाँ पे आ रहा है, टू में आ रहा है, टू में मतलब कहाँ पे, क्रेडिट में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। तो जब टू में आ गया तो उसको क्या करेंगे, लेस, उसको हम बोलेंगे पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने का पेमेंट किया था, उसको 4 लाख का पेमेंट किया था। ठीक है, एक और हो गया। उसके बाद की हमने एंट्री देखी थी बोनस डिक्लेयर की एंट्री, बोनस डिक्लेयर में क्या एंट्री था, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस था, यह था। उसके बाद दूसरा इसका एंट्री बोनस टू इक्विटी टू बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें भी हमारा एंट्री नहीं है, किसके नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं, तो हमारे पास बैंक का सिर्फ इतना ही नाम मिला। ठीक है, फाइनल करो, फिर बताओ कितना बचा फिर बैंक में, बैंक बैलेंस उठाओ, कैलकुलेटर चेक करो, समझा आपको क्या करना है, हाउ टू बी कैलकुलेट, कि कैसे बचेगा। बैंक हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक को डेबिट में, जहां भी डेबिट में नाम रहेगा उसको ऐड करने का, जहां भी क्रेडिट में रहेगा उसको लेस करने का। ठीक है, शुरुआत में हमारे पास 3 लाख का कैश था, मतलब बैंक अकाउंट था, 3 लाख का बैंक अकाउंट, 2,05,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा, 50,000 का डिवेंचर लिया, 5,55,000 आ गया, जिसमें से हमने 4 लाख पे कर दिया, 1,55,000, 1,55,000, दिस इज योर बैलेंस। ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 2, 1,55,000। हैव यू अंडरस्टैंड? ठीक है, नहीं, तीसरी बार सीख लेंगे हम लोग दोबारा, उसके बाद में हमारा कंटिन्यू होने वाला लेक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, ये तो हो गया, मतलब हमारे लाइब्रेरीज का सब आइटम, सॉरी एसेट का सब आइटम खत्म हो गया, हमारे पास फिक्स एसेट डाल दिया, इंटेंजिबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सब हो गया, तो हमारा असेट हो गया खत्म। 21 लाख का हमारे पास टेंजिबल है, 2 लाख का इन्वेंट्री है, 3,80,000 का डेटर है, 1,55,000 का कैश है, तो हमारा पूरा असेट्स एंड लाइब्रेरीज मिला, मतलब असेट मिला के 28,35,000 हो गया, 28,35,000, एक मिनट, 21 लाख मेक योर करेक्शन, मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री का, वही बोला मेरा टैली नहीं होगा, मेरा टैली नहीं होगा, मैंने इन्वेंट्री का यहाँ पे, आई थिंक आप लोग को गलती आप लोग ने देख लिया रहेगा, इन्वेंट्री का यहाँ पे 1,70,000 है, क्योंकि 2 लाख किसका था, 2 लाख इन्वेस्टमेंट का था, तो मैंने गलती से, ऐसा गलती होता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक टाइप का एरर, जो हम अमाउंट ही गलत लिख देते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारा 1,70,000 का, अब करेक्ट आएगा हमारा आंसर। ठीक है, शायद ये गलती आपने पहले देखा रहेगा, तो अगर जिसके नजर में गया रहेगा वेरी गुड, जिसके नजर में नहीं गया रहेगा तो अभी वेरी गुड। 21 लाख हो गया हमारा टेंजिबल के पास, 1,00,000 डेटर हमारा एज बैंक बैलेंस 28,05,000 हमारा असेट का टोटल है। सर टैली कैसे करें, कैसे करें टैली, कुछ नहीं करना है, 28,05,000 लिख लो, खत्म हो गया। सर ऊपर का तो लिखा ही नहीं है, अरे ठीक है कर लेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने
लाइबिलिटीज किया था। अब बात करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर के ये वाले पार्ट में। शेयर कैपिटल, हमारे पास शेयर कैपिटल था ना, हमारे पास शेयर कैपिटल है नंबर 3। वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, सबसे पहले लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट में रहेगा तो ऐड, डेबिट में रहेगा तो लेस, ठीक है। समझ जाओ बच्चे लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट में नाम मिला किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम मिला क्रेडिट में तो ऐड करेंगे, डेबिट में तो लेस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला ओपनिंग में कितना पड़ा था, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में 20 लाख था कैपिटल, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख था, बराबर है। वो तो फर्स्ट एंट्री, सबसे पहला एंट्री वापस हो जाओ। सबसे पहला एंट्री क्या था हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, खत्म करो, हटाओ, इसमें इक्विटी का नाम नहीं। दूसरा अकाउंट क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, इसमें भी इक्विटी का नाम नहीं, हटाओ इसको। तीसरा एंट्री क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, होल्डर से लेना देना नहीं है, किससे, कैपिटल से लेना देना। कहा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट 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 में मिला, क्या करना है, लेस करना है। कॉमन सेंस, हमें बायबैक करना था तो हमने सबसे पहला रिडीम करना, तो इसलिए बायबैक, इक्विटी शेयर रिडीम किया हमने, ठीक है, रिडम्पशन किया, कितने का, 4 लाख था। तो 4 लाख क्या होगा, लेस, क्योंकि कहां मिला, डेबिट में मिला, ओके। उसके बाद हमने और कहा देखा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर देखा, हटा हो गया है, डेबिट में आ गया। उसके बाद हमने देखा जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, इसमें नाम ही नहीं, हटा उसको। उसके बाद क्या देखा हमने, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, होल्डर लगे, कैपिटल लगे, ना हटाओ उसको। उसके बाद सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर था, नहीं, हटाओ इसको। उसके बाद क्या था, लास्ट एंट्री क्या है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का नाम आया, किधर आया, टू में आया, क्रेडिट में आया। क्रेडिट में आया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड बोनस इक्विटी शेयर, कितना, कैपिटल का बात हो रहा है, मतलब 8 लाख हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 20 लाख में से 4 लाख गया तो 16 लाख, 16 प्लस 8, हमने वहां पे रैंडमली देखा था 24 लाख, ये हो गया आपका 24 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 3, 24 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, आरएनएस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पे करके दिखाता हूं, आर एंड एस। आरएनएस कौन सा बैलेंस होता है, आरएनएस क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट में रहेगा तो प्लस, डेबिट में रहेगा तो माइनस। तो आरएनएस में बहुत सारे अमाउंट थे। आरएस में हमारे पास जीआर था 3 लाख, हमने सबसे पहला जीआर को यूज किया किसके लिए, सीआरआर के लिए, 3 लाख। तो जीआर में कितना बचा, कुछ नहीं सर। उसके बाद हमारे पास था सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख का, इस सिक्योरिटी को हमने यूज किया किसमें, बोनस के लिए रिडीम कर दिया 2.5 लाख का, क्या बचा, कुछ नहीं सर। हमारे पास पीएनएल था, ठीक है, हमारे पास पीएनएल था कितने का, 3 लाख का, जिसमें 1 लाख तो सीआरआर में डाला, तो कितना बचा सर, 2 लाख, जिसमें से बोनस में डिक्लेयर किया हमने 1.5 लाख का हेल्थ, थोड़ा सा भुगतान उसमें किया, कितना बचा, 50,000, ठीक है। प्लस हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा था प्रॉफिट में, हाँ सर, 5,000 का, टोटल कितना बचा, 55,000, ठीक है। एक हमारा एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ था जिसको हमने नाम दिया था क्या, सीआरआर, कितने का, 4 लाख। वो पूरा का पूरा हमने सीआरआर कहाँ पे यूज किया, बोनस में, कितना, 4 लाख। क्या बचा, कुछ नहीं। तो कितना बचा, हाउ मेनी अमाउंट्स वी हैव लेफ्ट, कितना बच गया, 55,000। अरे सर 55,000 ही तो बचा है हमारे पास, किसमें, आर एंड एस में। अगर बोनस नहीं डिक्लेयर करता तो सीआरआर आ जाता, हो गया, ठीक है। इस तरह से पैटर्न जो मैंने आपको समझाया था वही आपको पैटर्न यूज करना है। आपके पास कहाँ कितना पैसा बचा हुआ है, आपके पास सिर्फ एक ही पैसा बचा हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 4, 55। देखो टैली होता है क्या, और तो कुछ नहीं है। 24 लाख का कैपिटल, 55,000 का पीएनएल, और 3 लाख का कहीं तो झोल, कहीं तो झोल, किधर तो झोल हो रहा है, कहीं तो झोल हो रहा है। कितने का, एक चीज हमने लिखा है कि नहीं लिखा है,
चलो देखते हैं। हाँ, फंस गए ना हम लोग। कैसे पता चला? हमने एक लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड की। कौन सी? कौन सी लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड की? 50,000। ऐसे आप लोग फाइंड कर लिया करो। 50,000 की लाइबिलिटी कौन सी? कि बैंक अकाउंट हो गया। बैंक टू क्या था हमारा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चला गया। दूसरा एंट्री था हमारा बैंक। हमने बैंक का रिकॉर्ड किया, लेकिन डिवेंचर कहाँ रिकॉर्ड किया हमने? डिवेंचर नहीं रिकॉर्ड किया। हम उसको भूल गए। कैसे भूल गए उसको? एडिशनल आ गया। सर कैसे भूल गए? ऐसे ही भूल गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए ऐसे ही भूल गए। तो इसके लिए जब आपका टैली नहीं हो तो ये देख लो कि आपने कोई एडिशनल लाइबिलिटीज रिकॉर्ड किया है क्या, या नहीं तो कितने अमाउंट का डिफरेंस हो रहा है वो देख लिया करो। तो हमको पता से पता चल गया कि हाँ, एक तो अमाउंट का फिगर मिसिंग है। कौन सा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्योंकि हमने देखा तो बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गया, एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा लेकिन बैंक पे लिख दिया। दूसरा चीज वापस से बैंक बैंक में लिख दिया, लेकिन हमने 8% वाला लाइबिलिटीज नहीं दिखाया डिवेंचर्स का। उसके बाद हमने इक्विटी, इक्विटी होल्डर दिखा दिया। हर चीज को दिखा देगा, लेकिन एक चीज को नहीं दिखाया। किसको? 8% डिवेंचर जो लिया था उसको। कितना अमाउंट? 50,000। चलो अभी टैली हो जाएगा। प्लस 50,000 हो गया 28,50,000। क्लियर? इस तरह से कुछ हिडन इंफॉर्मेशन के साथ आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन के बाद एक और लेक्चर्स आपका आएगा। कंटिन्यू लेक्चर्स आएंगे क्योंकि एडवांस और क्वेश्चंस आते जाएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। ये रहा आपका बैलेंस शीट। कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट बायबैक के बाद? तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे याद रखी जाती है कि लायबिलिटीज कैसे रिकॉर्ड करें। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन और ये लेक्चर आपको समझ गया रहेगा, अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 में। 6, 7 कंटिन्यू आएगा क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं इसके, लेकिन इजी वे में। ठीक है? अंडरस्टूड? इफ अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।